हेलो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। भगवान करे आपका परिवार अच्छा हो और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तो दोबारा आपके लिए कुछ यूज़फुल हैक्स, कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो आपके लिए आज बहुत ही हेल्पफुल है और वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपकी ई फूड रेसिपी आपके लिए रोज़ नए नए हैक्स, नई नई रेसिपीज़, नए नए वीडियोस लाती रहती है। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स, ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ कि जैसे घर में बहुत ही सामान पुराने पड़े रहते हैं तो उनको अक्सर हम फेंक देते हैं। उनका यूज़फुल आप कैसे करें उस सामान का, तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पुराने सामान को भी यूज में ला सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहला टिप देख लेते हैं। तो बारी आती है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं तो आइसक्रीम का डिब्बा जो होता है या किसी चीज़ की में सब्ज़ी आती है तो कुछ ऐसा डिब्बा रहता है। तो उसके साथ स्पून भी मिलता है और ऐसे छोटा सा डिब्बा भी मिलता है। तो उसको हम क्या करते हैं, अक्सर फेंक देते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें मसाले वगैरह, स्पाइसी या नमक रख सकते हैं, या आप कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसमें अचार या चटनी करके ले जा सकते हैं। तो आप इसको धुल कर रख दीजिए, जब आपको यूज करना हो तब आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित है, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। और चाहें तो आप इसका स्पून निकाल दीजिए। स्पून को आप किसी चायपत्ती या किसी चीज़ में डाल सकते हैं, चायपत्ती के डिब्बे में। और इस डिब्बे को जो है आप दाल या चावल जिसे आप नाप कर डालते हैं उससे नाप सकते हैं। तो आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अब बारी आती है दवाई की, जो अक्सर मेडिसिन वगैरह आती हैं तो उसमें जो ढक्कन लगा रहता है, ऐसा प्लास्टिक का ढक्कन नहीं, जो ये ढक्कन होता है उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ धूप बत्ती जलाई जाती है तो उसको रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे उसकी राख, जो धूप बत्ती जब जल जाती है तो उसकी जो राख होती है वो नीचे गिर जाती है, तो नीचे गिरने से बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो आप इस ढक्कन का यूज करेंगे तो जब धूप बत्ती जलकर ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ना फर्श गंदी होगी, आप जहाँ पूजा करते हैं वो स्थान गंदा नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए घर में पूजा वगैरह होती है तो तेल लगता ही है, जिसके यहाँ दीपक वगैरह जलता है डेली। तो ऐसे ही कुछ तिल का तेल आता है तो उसका डिब्बा जो है ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। तो आप जब कहीं सफ़र में जा रहे होते हैं या कहीं जा रहे हैं या आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है पानी, तो आप उसमें पानी भर सकते हैं, डेली ले जा सकते हैं। तो आपको बिसलरी का पानी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और अब बारी आती है पेन की। तो पेन अक्सर हम यूज करते ही हैं, पढ़ाई वगैरह जिसके यहाँ लोग करते हैं या ऐसे भी हम पेन यूज करते हैं। तो उसकी जो एक पेन आती है जो लिखो फेंको वाली, तो पेन ख़त्म हो जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं। तो जो उसका कैप होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन को आप भले ही फेंक दीजिए। तो देखिए आप कैप को ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर आपके यहाँ ऐसी कोई पैकेट पड़ी है उसका रैपर, तो इस तरीके से मोड़ कर आप उस पैकेट में कैप को लगा देंगे तो ये आपके पैकेट को सील कर देगा अच्छे से और खुलेगा भी नहीं। और जब आपको यूज करना हो तब आप इसको निकाल कर यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद फिर इसको ऐसे लगा देंगे तो आपका सामान सेफ पड़ा रहेगा और पैकेट भी नहीं खुलेगी। तो रहा ना कमाल का आइडिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अब बारी आती है मिठाई के डिब्बे की। तो अक्सर मिठाई का डिब्बा या ऐसे डिब्बे वगैरह हमारे घर में अक्सर पड़े ही रहते हैं। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखिए ध्यान से। तो दोस्तों अक्सर घर में पुराने सामान पड़े रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं और उन सामान का यूज भी कर सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और मैं तो कहती हूँ कि आपको यूज करना ही चाहिए इन हैक्स को। क्योंकि एक सफल गृहिणी वही है
जो पैसे भी बचाए और काम भी सारा हो जाए और पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो अगर 10 रुपये मिलता है हमें, तो हमें अगर हम उसमें 2 रुपये बचा लेते हैं तो सोचिए अगर 2-2 रुपये रोज़ बचाएंगे तो 30 दिन में कितने रुपए हो जाएंगे? 60 रुपये बच जाएंगे। तो एक सफल गृहिणी को ये सब करना ही चाहिए। तो आप चाहें तो इन हैक्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए मिठाई के डिब्बे को ऐसे हम जिस आकार में काटना चाहें उस आकार में काट सकते हैं, इसे लंबा लंबा। और किताब वगैरह जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई स्टोरी की बुक है, मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो पेजेस वगैरह मतलब हमने कहाँ तक पढ़ा है उसको कई बार हम भूल जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको जब दोबारा पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी कि आपने कहाँ तक पढ़ा था और आप आसानी से उस पेज पर तुरंत पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। और मिठाई के डिब्बे का एक यूज और है। तो जैसे आप मिठाई का डिब्बा लीजिए तो कई छोटी छोटी इयररिंग्स होती हैं, तो उन्हें हम इधर उधर रख देते हैं। तो जिससे हम जब हमें कहीं जाना रहता है या तैयार होना रहता है तो जल्दबाजी में बहुत ही गुस्सा लगती है और जल्दी से मिलती भी नहीं है इयररिंग्स जो छोटी छोटी होती है ना, तो उन को ढूंढने में हमें बहुत ही परेशानी होती है और जल्दी से मिलती नहीं है। तो आप मिठाई के डिब्बे का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमें सारी इयररिंग्स लेनी है, उसका जो पीछे का वो क्या बोलते हैं उसको, पीछे का जो सहारा लगाते हैं उसको निकाल देंगे। फिर ऐसे उसको उसमें घुसाकर पीछे से उसको बंद कर देंगे तो हमारी इयररिंग सेफ पड़ी रहेगी। और उसको ऐसे बंद करके रख देंगे और जब हमें पहनना होगा तो निकाल देंगे। और अब बारी आती है बिंदी की। तो अक्सर हम ऐसे बिंदी खरीदते हैं, तो ये हमें एक डिब्बे में मिलती है बिंदी। तो जब हमें रोज़ लगाना होता है तो हम इसको खोलते हैं, तब हम लगाते हैं। और जब कई बार ऐसा होता है कि निकलती भी नहीं जल्दी, तो हमें इसका यूज़ इस तरीके से करना है कि एक मोटा कागज़ आता है, देखिए इस तरीके से मोटे कागज़ आते हैं। अक्सर ये आपको जैसे कि जो बैग्स वगैरह आता है कपड़े के, मोटे कागज़ एक रहते हैं, वो उसमें मिल जाएगा। नहीं तो साड़ी वगैरह का जो डिब्बा रहता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद ये देखिए एक एक बिंदी का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से खिसका के इस पैसे से चिपका देंगे सारी बिंदी को। तो जब आपको लगाना होगा तो आपको इसको निकालने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फ़ौरन इसको निकाल कर अपने माथ पर लगा सकते हैं। ये देखिए रहा ना कमाल का आइडिया। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम अपने समय की भी बचत कर सकते हैं और जो ख़राब चीज़ें हैं उसका भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें बिंदियाँ लगी रहे हैं और आप ये बेकार कागज़ था इसमें मैंने लगा कर रखा है और इस तरीके से आप लगा कर यूज कर सकते हैं। और अब बारी आती है ऑयल की। तो ऑयल का जो पैकेट आता है उसको हम निकाल कर डब्बे में डाल देते हैं, लेकिन पैकेट में जो थोड़ा बहुत तेल लगा ही रहता है तो पैकेट को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन अब आप चाहें तो उस तेल को भी आप यूज में ला सकते हैं। तो पैकेट को अच्छे से हम पहले कट कर लेंगे। इस तरीके से कैंची की सहायता से आप पैकेट को ऊपर से कट कर लीजिए। तो जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद ये देखिए इस तरीके से पैकेट को कट कर लिया। अब कट करने के बाद आपको थोड़ा सा आटा लेना है, ऐसे थोड़ा सा आप आटा लेंगे और उस आटे को इस तरीके से पैकेट के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद ये देखिए ऐसे ऐसे से मसल लेंगे तो जो सारा तेल है हमारे आटे में लग जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारी रोटियां भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनेंगी। तो हुआ ना अच्छा यूज़, तो आप इसको ज़रूर यूज करिए। और अब बारी आती है
शूज़ की, तो शूज़ अक्सर हम ख़रीद के लाते हैं, उसमें ऐसा कुछ आपको डिब्बा मिलता होगा ना। तो शूज़ जब हम ख़रीद के लाते हैं तो ऐसा डिब्बा मिलता है, तो उस डिब्बे को हम शूज़ निकाल लेते हैं, उस डिब्बे को हम फेंक देते हैं, मतलब कचरे में। तो आप इस डिब्बे का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी सब्ज़ी वगैरह छीलते हैं, डेली हम सब्ज़ी बनाते ही हैं, या मटर है, मटर छीलते हैं, या कुछ भी आप छीलते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी काटते पीटते हैं, तो काटते पीटते तो मतलब उसको क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे आप आलू लिए और आलू को इसको तरीके से छील लें, तो ये जो कचरा है उसको हम अक्सर फ़र्श पे गिरा देते हैं ना, तो फ़र्श पे गिराते हैं तो लास्ट में हमें उठाना पड़ता है, या कचरा उठाने वाले में हम उसको उठाते हैं, तो फ़र्श भी गंदी होती है, तो उससे जो है कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं। फ़र्श पे अगर लगा रहता है ना ये सब, तो अब कीड़े मकोड़े अक्सर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसको आप साफ़ करने के, फ़र्श को साफ़ रखने के लिए इस तरीके से उसमें रखिए कचरा और उसको ढक दीजिए, तो इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं, तो आप कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, सब्सक्राइब